देखो, नमस्कार सभी को। आज है 7 नवंबर 2025 और आज हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है, 7 नवंबर 2025 की आज का हमारा सुविचार है, शिक्षा वो नींव है जिस पर तुम्हारे सपनों का महल खड़ा होता है। ठीक, आज की गई मेहनत और अनुशासन ये तय करेंगे कि तुम्हारा भविष्य कितना भव्य होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ठीक, अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य, तो ये केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है, अब इसकी जो घोषणा करता है, घोषणा कौन करता है? नीति आयोग की रिपोर्ट आती है। ठीक, नीति आयोग द्वारा। तो लिख लीजिए, घोषणा करता जो है, घोषणा करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग यह बताता है। ठीक है, इसके मुख्य तथ्य क्या हैं? जैसे इसमें केरल ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य का सर्वोच्च प्रदर्शन किया है। ठीक, किस बेस पे रिपोर्ट जारी होती है? तो उसमें से है हमारे गरीबी उन्मूलन। ठीक, गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन मतलब कम करना। ठीक है, या फिर खत्म करना। शिक्षा, शिक्षा को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य, ठीक, में सर्वोच्च प्रदर्शन किया है। किसने? केरल ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, क्या किया इनने? महाराष्ट्र ने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड के लिए साझेदारी की है। ठीक, इसका एक उद्देश्य है, जो उद्देश्य है वो है कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है, महाराष्ट्र का ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र, ठीक, ग्रामीण या दूरस्थ, और जो दूर है, ठीक, दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पे सैटेलाइट आधारित क्षेत्र में सैटेलाइट सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इंटरनेट उपलब्ध कराना। तो ये जो टावर लगते थे अभी तक, अब टावर नहीं लगेंगे अगर ये काम कर गया तो। जो साझेदारी महाराष्ट्र ने की एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से, तो वो सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट सर्विस हमको मिलेगी। ठीक है, जो अभी तक टावर लगते हैं तो टावर हट जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत हुआ है। तो ये कौन से मिशन से संबंधित है? तो ये मिशन हमारा रहेगा डिजिटल इंडिया। ठीक है, कौन सा मिशन है? डिजिटल इंडिया। ठीक है, इसी मिशन के तहत ये कार्य किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग ने कृषि तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सा रोड मैप लॉन्च किया है? तो ये किया है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर। ठीक, अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसमें क्या होगा? देखो, ये जो है इसका जो ओरिजिनल नाम है वो री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर है। ठीक है, इसको जो डिटेल में इसने बताया गया है कि अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें हुआ ये है कि एग्री टेक और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी से कृषि में सुधार होगा। कुल मिलाकर कृषि में टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ठीक, टेक्नोलॉजी का यूज करके कृषि को बढ़ावा देना। ठीक, यूज करके कृषि को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से वो आएंगे? जैसे एआई का यूज होगा कृषि में, ड्रोन का यूज होगा। ठीक, इन सब चीजों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए डोर स्टेप जीवन प्रमाण पत्र जेपीसी सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ हस्ताक्षर किए। कौन कौन सी सुविधाएं देंगे? डोर स्टेप जीवन प्रमाण पत्र सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक, डोर स्टेप जीवन प्रमाण पत्र सुविधा किस बैंक के साथ किए हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, इसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। ठीक, ठीक, वरिष्ठ नागरिक, ठीक, इनको इसका लाभ मिलेगा। चलो
अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये मालदीव। ठीक, 2007 के बाद जो पैदा हुए लोग हैं उन पर प्रतिबंध लग गया, पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू कर दिया। ठीक, मालदीव ने। ठीक, विश्व का पहला देश बना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में न्यूयॉर्क शहर में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में चुना गया किसे? तो ये चुना गया जोहरान ममदानी को। जोहरान ममदानी को भारतीय मूल के जो हैं इनको अमेरिका का राजनेता चुना गया। राजनेता मतलब इन देश का तो मेयर चुना गया। ठीक है, मुस्लिम मेयर हैं ये वहाँ के। इसकी जो इससे जो होगा ये भारतीय प्रवासियों समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। ठीक, क्या कि एक मुस्लिम मेयर, मतलब न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई मुस्लिम भारतीय अगर मेयर चुना जाता है तो बड़ी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के किस प्रोफेसर को मनोहर पार्किक युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। ठीक है, कौन से पुरस्कार सम्मानित किया गया? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से। ठीक, ये जो है ऊर्जा और पदार्थ विज्ञान में योगदान देते हैं। काहे में? ऊर्जा और पदार्थ विज्ञान। ठीक, पदार्थ विज्ञान। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रसिद्ध फुटबॉल दिग्गज को हाल ही में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सर डेविड बेकहम। सर डेविड बेकहम को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये किस देश के हैं? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड को। ठीक, खेल और समाज सेवा में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, किस लिए किया गया है? खेल और समाज सेवा के लिए। ठीक है, समाज सेवा और खेल के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGS 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक, कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में। कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। ठीक, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में APEDA ने किस राज्य से फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की पहली खेप कोस्टा रिका को निर्यात किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। ठीक, इसको किया छत्तीसगढ़ ने किया है। ठीक, कोस्टा रिका जो है ये एक देश मान लो। ठीक है, कोस्टा रिका एक देश है। ठीक, जो हमारा गंतव्य है वो कोस्टा रिका था। ठीक, कोस्टा रिका को सप्लाई किया गया है। APEDA जो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और ये भारत का पहला FRK निर्यात है। ठीक, FRK जो है भारत का पहला है। ठीक, फोर्टिफाइड राइस कैनल। ठीक, इसका नाम है। FRK का फुल फॉर्म क्या है? फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज INS दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में पोर्ट लुइस मॉरिशस पहुंचा है? तो यह है INS सावित्री। कौन सा है? INS सावित्री। ठीक है, ये किस उद्देश्य से गया है वहां पे? इसका जो वहां जाने का उद्देश्य है वो है समुद्री साझेदारी और प्रशिक्षण अभियान। ठीक, और प्रशिक्षण। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक विकास पर दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा कतर में आयोजित किया गया। ठीक, कहाँ पे किया गया? दोहा कतर में। इसका जो विषय रहा है
विषय जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विषय ही, ठीक है। एक लोकेशन पूछी जाती है कहाँ पे हुआ है, और विषय। तो विषय रहा है सामाजिक सतत सामाजिक विकास और वैश्विक सहयोग। विकास और वैश्विक सहयोग। सहयोग, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने हाल ही में कारखाना संशोधन विधेयक 2024 लागू किया है? तो यूपी ने किया है। किसने किया है? यूपी ने, ठीक। कार्य समय और सुरक्षा सुधार के लिए, ठीक, कार्य समय और सुरक्षा सुधार के लिए चीज लागू हुई है, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है हमारा? जो कार्य समय है और सुरक्षा सुधार, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस शांति योजना के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है? तो गाजा शांति योजना। गाजा शांति योजना, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? गाजा शांति योजना का जो उद्देश्य था वो है इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष में स्थायी समाधान। इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष है उसका स्थायी समाधान निकालना, ठीक है। स्थायी समाधान। चलो, अगला क्वेश्चन है, नवीनतम आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी खिलाड़ी नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है? तो हमारी अभी जो रनर अप रही हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है, उसकी कप्तान लॉरा वोल्फार्ट, ठीक, दक्षिण अफ्रीका कैप्टन है अभी। चलो, अब यहाँ से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, ठीक। इसकी जो लेंथ है वो है, लेंथ है 1465 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, ठीक। इसका जो उद्गम है, उद्गम वो है नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ठीक। और इसकी जो उपनदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उपनदियां, वो हैं इंद्रावती, मंजीरा और सबरी, ठीक। ये इनकी 3 मुख्य सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा वर्णक मतलब पिगमेंट पत्तियों को उनका हरा रंग देता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है एक पिगमेंट है, पत्तियों को हरा रंग यही देता है, ठीक है। इसकी भूमिका क्या है? कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक, प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक। ये जो है अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 तक है, ठीक, 12 से 35 तक। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए एक रॉकेट को न्यूनतम कितनी गति की आवश्यकता होती है जिसे पलायन वेग भी कहा जाता है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक। यह वह न्यूनतम गति है, कौन सी है? न्यूनतम गति है जिससे भी कोई भी वस्तु, इस गति से अगर कोई भी वस्तु जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर जा सकती है, ठीक। ये गति इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको कहते क्या है? पलायन वेग, ठीक। पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। चलो, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने लागू की थी जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारक बनी है? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, ठीक। ये नीति क्या थी? ये नीति ये थी, नीति जान लो कि जो बिना उत्तराधिकारी वाले, मतलब बिना उत्तराधिकारी वाले जो राज्य थे, उत्तराधिकारी वाले राज्य, ठीक है, उनको जो है ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया जाता था। बिना उत्तराधिकारी वाले राज्य को ब्रिटिश शासन में विलय, ठीक। यही रहा मुख्य कारण 1857 का विद्रोह का, ठीक है।
तो चलिए आज की वीडियो हम लोग ये खत्म करते हैं। PDF टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।